राइट, जितनी सब्सिडी दे रही है उसमें और इतना अमाउंट जोड़ के उतने की गायें और उतने की चीजें जो ना आप आज डिस्ट्रीब्यूट करो सभी को, लाके दे दो फिर आप, सही बात है सर, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। हाँ, और फिर जो है ना उनसे कहो कि भाई गाय के गोबर से जो है ना जीवामृत बनाओ और पड़ोसों में भी बांटो, उसे गुड़ भी नहीं चाहिए होगा क्योंकि गन्ने भी अपने खेत में ही लगा लेगा वो। सर यहाँ पे दिक्कत क्या है बताओ, अभी जितने भी वेरिएंट आ रहे हैं ना, ये कोविड वाली जो कहानी है ना, हमने बहुत पहले ही बोला था ये लोगों को, ठीक है। आप ये बताइए कोविड में यदि कोविड जो है ना कोरोना वायरस को नींबू का रस मार रहा है तो इन्होंने पूरी एनर्जी उसको झुटलाने में लगा दी, पीआईबी ने झूठ बोला है। आप हमारे वो देखिए, उन्होंने जो ना पीआईबी चीफ से बात की है वो उसको भागते हुए जगह नहीं मिल रही है, राइट। आपका डॉक्टर पांड्या को भागने की जगह नहीं मिल रही है, वो जो है ना करने की बजाय कह रहा है कि साहब हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो मैंने कहा डॉक्टर पांड्या तुम्हें शर्म आना चाहिए, यदि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है तो प्रोटोकॉल के नाम से तुम रोज फतवा क्यों जारी करते हो? आप रोज फतवा जारी कर रहे हो और रोज अपने प्रोटोकॉल बदल रहे हो। यदि आप साइंस है तो प्रोटोकॉल रोज कैसे बदल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइंस एंड आर्ट, तो उसने कहा कि देयर इज नो ट्रीटमेंट इन एलोपैथिक ऑफ द कोरोना, अच्छा, राइट, दिस इज ए साइंस, राइट, एंड बट हाउ टू मेक द बिल्स ऑफ द लेग्स, इट इज ए आर्ट। एग्जैक्टली हाँ। कितने पैसे लोग आप पीते गए हैं सर, यही तो सिस्टम है क्या, ऐसा हो गया कि मतलब देखो हम सिस्टम के नाम पे जस्टिफाई मत करें, हम काले अंग्रेज कहें और उसको अब बदलवाएं, और हमें जो है ये लोग जो है इनको पिटीशन देने से कोई चीज नहीं बदलने वाली है। हम इनसे संवाद इनके पास जाके नहीं करेंगे, ना इनके ब्यूरोक्रेट्स के पास जाएंगे, ना इनके मंत्रियों के पास जाएंगे। हम उसके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री खुद बनाएंगे और उसको जारी करेंगे और इनसे कहेंगे कि साहब ये हमने कर लिया है, तुम्हें कोई संदेह है तो मुझसे बात करो। आप हमारी चुनी हुई सरकार हो, आपका काम ये है कि हम ढपली बजा रहे हैं, हम दीपक बजा रहे हैं और आप इसको 15 दिन में करके दिखाओ। नहीं करोगे तो हम काले बैंड बांधेंगे आपके विरुद्ध, और वो भी अपने घर के अंदर। और हम ना आपको अपने किसी कार्यक्रम में बुलाएंगे, ना आपके दरबार में सम्मिलित होंगे। चाहे आप टैक्स पेयर की मनी से बस भेजो, चाहे हमें नाश्ता कराओ, चाहे लंच कराओ, चाहे डिनर कराओ, और चाहे ऊपर से 500 रुपए दो तो भी नहीं जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 जो है, जैसे साइमन कमीशन वापस जाओ, ये साले काले नेता जो है ना आएंगे तो हम अपनी छत पे खड़े होकर, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा की है कि हम रोड पे नहीं आएंगे। जी जी ठीक है। तो हम अपने छत पे खड़े होकर ही कहेंगे काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ। ये साले इनकी जो है ना आज ही जो है ना इनके जो है इनकी नींदें गायब हो जाएंगी। हमें 2024 का इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, राइट। तो आज हम में से हर कोई अपने प्रभाव क्षेत्र में जाए, गलियां में नुक्कड़ करे, हमारे वीडियो सुनाए, और जो है ना क्राइम फ्री भारत को जो है ना हम करोड़ों पे ले जाएं, और फिर क्राइम फ्री भारत के माध्यम से सरकार से वो निर्णय कराएं। ये हम दो और हमारे दो वाला जो है ना कॉन्सेप्ट बंद होना चाहिए, जनहित की बात होना चाहिए। हम जो है एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन भी लाएंगे, हमारी कितनी एनर्जी बच जाएगी, ना पोलिंग बूथ होगी, ना ये होगा, ना फलाना एक्सपेंडिचर होगा, ना कुछ होगा। हमारी प्रशासन जो है ना 12 महीने सिर्फ डेवलपमेंट में लगी होगी, और हम उसे अकाउंटेबल भी बनाएंगे। जो गलत निर्णय लेगी तो उससे जो है ना लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत उसमें वसूली का प्रावधान भी करेंगे। अभी तो जो है ना, अभी तो वो जो है ना लॉर्ड है। हाँ, अभी तो लॉर्ड ही है, बिल्कुल। आप ये बताइए, वो निर्णय ना लें, यदि निर्णय ना लें तो उनकी मर्जी, निर्णय विलम्ब से लें तो उनकी मर्जी, घूस लेके गलत निर्णय लें तो उनकी मर्जी। आप ये बताइए, पटवारी साला जो है ना गलत जो है नाप करता है, उसके कारण लोगों के मर्डर हो जाते हैं आपस में, पर भाई को मार देता है, और जो है पटवारी जो है ना साला इधर से भी पैसा कमा रहा है, उधर से भी पैसा कमा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत बात है सर, ये तो बिल्कुल सच्चाई है बात। तो फिर ये जो काले अंग्रेज, तो जो अभी व्यवस्था बनी हुई है, जो काले अंग्रेजों ने, गोरे अंग्रेजों ने बनाई थी, ये तो इनको बहुत पसंद आ रही है, तो कुछ नहीं लाएंगे। ये तो उसी जुडिशरी को, उसी जो है ना ब्यूरोक्रेसी को और ज्यादा पावर दे देंगे कि तू और शोषण कर, और खुद तू भी जेब में भरो और मुझे भी जेब में, मुझे भी लाकर दे। सही बात है, यही तो पॉसिबल है। और वो जो है ना पहले अंग्रेज जो है ना उसको ब्रिटेन ले जा रहे थे, आपके गन्ने की मशीन से निकाले हुए गन्ने को, ये साले जो है ना स्विस बैंक ले जाएंगे। अब मोदी जी ने तो कहा था कि हम स्विस बैंक से पैसे ले आएंगे, हमें तो 5 पैसे नहीं दिखाई दे कहीं पे।
सर सब भर दिया इन्होंने जाके उपहार में, और क्या मतलब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ को वो पैसा कहाँ गया है। जी। हाँ सही बात है, सही बात है। सब इंटरनेशनल यूएस में जाकर सर एक जगह बनाया गया है उसको, न्यू मतलब। देखो हम ये कह रहे हैं कि हमें कहानियां और जस्टिफिकेशन नहीं देखना है, हम तो कह रहे हैं कि आज से बदलो। तुम यदि अच्छी सोच रखोगे तो हम आपको सुदृढ़ करेंगे, यदि आपकी सोच गलत होगी, हम दो और हमारे दो की होगी, तो हम आपको विवश करेंगे। हम आपकी जिंदगी आज से ही इतनी वो खराब कर देंगे कि 2024 तक का आप इंतजार नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे सर, सही बात है सर। और जब आज ही हमारी सरकार आज से, हम दूसरी सरकार क्यों लाएं? यदि यही सरकार हमारे साथ काम करते तो हम इसी को सुनाएंगे, क्या दिक्कत है हमें? बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ क्यों गिरना है? और जो ये नई पार्टियां बना रहे हैं साले दुष्ट, पहले तो ये जीतेंगे नहीं तो ये करेंगे क्या? ये भी वही गेम खेलेंगे। अब देखो साला वो दुष्ट केजरीवाल जो बैठते हैं, आप दुष्ट केजरीवाल को देखो, वो जो है ना 1 करोड़ की जो है चेक लेके मुस्लिम के पास पहुंच जाता है कि भैया तुम्हारे लिए, वो मुस्लिम के पास ले जाता है कि साले उसको वोट बैंक की तरह यूज करना चाहता है। जी हाँ। आप संभाव क्यों नहीं रख सकते हैं भाई? ये डेमोक्रेसी है। किया भाई काम उन्होंने किया। भाई यदि कोई व्यक्ति जो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, इंसान हो, यदि तुमको 1 करोड़ देना तो सभी को दो ना, सबको दो ना भाई, एक ही। और सभी को जो है ना ये घर जाके दो भाई। एक को तुम घर जाके दोगे, दूसरे को लाइन लगवाओगे और उसको दोगे भी नहीं। मतलब आप संभाव तो रखो ना। तुम वोट बैंक मान के हमें मूर्ख बनाओगे। बस वोट बैंक है इन लोग का, वोट बैंक राजनीति में ये लोग अपने आप को नहीं, लेकिन हम विवश क्यों हैं? मतलब हम कह भी नहीं पा रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, ये कर रहे हैं और हम कहने में भी सक्षम रहे हैं। सही बात है। नहीं बिल्कुल मुस्तफा, आप हमारी बात समझ रहे हैं? तो इस पे हाँ एकदम बिल्कुल अच्छे से सर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है मुझे वो चीजें। तो फिर इंतजार किस बात का है? लग जाओ अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में, क्योंकि मुझे और कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि इनकी औकात नहीं है कि हमारी बात ना सुने। यदि इनको ये मालूम होगा कि कल से इनकी जिंदगी वो हो जाएगी और ये एक्सपोज हो जाएंगे हम दो और हमारे दो, तो इनकी पूरी हेकड़ी 2 दिन में खत्म हो जाएगी। और यदि ये हमें नहीं सुनेंगे तो ये वो नहीं रहेंगे जिनका इन्हें गुमान है। बस सही बात है। देखो उनके हाथ से क्या हम 540 जो है ना तपस्वियों को इकट्ठा करके क्राइम फ्री भारत उनको नहीं जिता सकता है? आराम से। अब जब क्राइम फ्री भारत के साथ दुनिया खड़ी हुई है तो फिर इस साल इन जो है ना क्रिमिनल्स, जिसमें 42% क्रिमिनल्स हैं, 29% जो है ना जघन्य अपराध के दोषी हैं, इन साले नालायकों को जो है ना के पीछे जाने की क्या जरूरत है? सही बात है, बोल रहे हैं। हमें जो है तपस्वी क्यों ना रिप्रेजेंट करें? ये साले क्रिमिनल जिनका व्यवसाय जो है ना नेतागिरी है, और वो भी गंदे नेतागिरी करने वाली है, डिवाइड वोट, ये वो, गरीब रखो, बदमाशी करो, फ्री की साड़ी बांटो, फ्रीबीज बांटो, दारू बांटो, इनके ऊपर हम क्यों डिपेंडेंट हो? इनमें क्या मोती लगे हुए हैं? कुछ नहीं है, कुछ इनके पास में। फिर तो आपको ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है जो बात मैं कह रहा हूँ वो प्रभावी है, डुएबल है और तत्काल डुएबल है? अच्छा लगा ये लोग अपनी पार्टियां बनाने के बजाय जो बनाते भी रहे, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सब भी हमारे पीछे खड़े हों। और हम तो कह रहे हैं इन पार्टियों के कार्यकर्ता हमारे पीछे खड़े हैं। इन कार्यकर्ताओं को तो मूर्ख बनाया जा रहा है। आप ये बताइए, जो कार्यकर्ता हैं ये बड़े साहब जो है ना इन कार्यकर्ताओं के कारण ही है ना। बिल्कुल। यही उनके लिए भीड़ उठाते हैं, इनके लिए चाय नाश्ता पानी की व्यवस्था करते हैं, खुद बाहर खड़े रहते हैं, बाहर खड़े रहते हैं, राइट। और इन्हें क्या मिलता है? आप साले भिखारियों जैसे फंड लगा के बैठे हो, आ जाओ मेरी पार्टी में, और वो आएगा तो उसको नोट भी देंगे, उसको कैबिनेट रैंक भी दे देंगे, किसी कारपोरेशन का अध्यक्ष भी बना देंगे। जिस व्यक्ति ने आपकी आइडियोलॉजी मानी है, जो कि अपने आप में दोषपूर्ण थी, उसको आपने क्या दिया? बिल्कुल सही बात बोल। तो मेरा तो उन सभी कार्यकर्ताओं से कहना है कि मेरे साथ आ जाओ, हम सबको समृद्ध बनाएंगे। मतलब पूरे देश को जो है ना 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी 3 साल में ले जाएंगे, और आगे तो जो है ना 50 और 100 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाएंगे। ऑफ कोर्स जाएगा मतलब भाई। हाँ, और अब वो पैरा नहीं करेंगे, इसलिए हम मूर्खों जैसे सिर्फ नालंदा वाली बात करेंगे। हम अपनी आर्मी, एयरफोर्स और उसको जो है ना स्ट्रांग करेंगे। साला कोई यदि भारत की तरफ देखेगा, साले की आंख नोच लेंगे साले की। दोनों का मतलब सही रहेगा, कोई जरूरत नहीं पूरा। ठीक है नहीं मुझको ये बताओ, जो बात मैं कह रहा हूँ उसमें कहीं आपको कोई संदेह लग रहा है?
जी सर, इसमें कोई संदेह नहीं, एकदम बिल्कुल ही वो पॉइंट आपका तो बिल्कुल फिर सही अब बढ़ जाओ ना इसमें भाई। फिर ठीक है, तो रुकिए आज से ही सर, शपथ अभी लो, आप आज से रहेंगे अभी संकल्प आप लो कि हमें बढ़ना है। जी, अभी सर आप एमपी में रहेंगे ना, अभी छत्तीसगढ़ में अभी आप रहेंगे ना? मैं भोपाल में हूँ, मैं मध्य प्रदेश में हूँ। अच्छा, भोपाल में भी आप मध्य प्रदेश में, ठीक है। हम्म। नहीं सर, अभी एक्चुअली क्या हो रहा है 27 से ना, मैं एक्चुअली इंडिया ट्रैवल पे रहूंगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मैं हर स्टेट को कवर करने की कोशिश किया हूँ, मैक्सिमम एमपी में नहीं, लेकिन फिर देखो ऐसा है, होगा। देखो यदि आप कोई दूसरी ढपली बजाएंगे, हर लोग अपने अपने ढपली बजाते रहेंगे, तो जो है आप काले अंग्रेजों का ही साथ दे रहे हैं। नहीं, ढपली का कोई मामला वैसा नहीं, क्योंकि हम दूसरे काम से जा रहे हैं एक्चुअली, बहुत सारे लोग हमारे नहीं, लेकिन उस काम में ये काम अपन को ध्यान रखना है। अभी मैं रायपुर गया था, मैंने तो बहुत सारी सभाएं ली, ये किया वो किया, मैंने तो अपने आपको समर्पित कर दिया है इसके लिए। क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई है कि ये लोग जो है सॉफ्ट स्पोकन है, आपको मूर्ख बनाएंगे और आपको कुछ नहीं करने देंगे। ये बात तो है। ये बात भी आपने सही बोला फिर। तो अब इनके झांसे में नहीं आना है, और इनके पास पिटीशन लेके भी नहीं जाना है। इनके पास पिटीशन लेके जाएंगे तो साले पहले समय नहीं देंगे, समय दे देंगे तो जहां बैठो बैठो चाय पिलाओ साहब, ये करो वो करो, लेकिन काम नहीं करेंगे वो। चाय ना तो हम जो है ना अपना समय क्यों खराब करें आपके पास। ये बात भी सही बोल रहे हैं फिर आप। ओके, आपको मेरी बात कुछ ठीक ठाक लग रही है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक लग रही है सर, ये पॉइंट आपका बहुत मतलब अच्छी पॉइंट है। नहीं, तो हम ये कह रहे हैं जब हम क्राइम फ्री भारत कर सकते हैं, जब हम इलेक्शन जो है ना एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन कर सकते हैं, जब हम एक्सपेंडिचर फ्री भारत जिसमें ट्रैफिक लाइट फ्री भी होगा और मेजोरिटी ऑफ द फ्लाईओवर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारी गाड़ियां जो है बिना एक्सीडेंट के स्मूथली चलेंगी। अभी तो ट्रैफिक लाइट इज ए कॉज ऑफ कंजेशन। आप देखिए कितनी जगह पे ट्रैफिक लाइट जो है ना क्लियर करने के लिए 3-3 बार ट्रैफिक लाइट निकलती है, तब भी आप वहीं खड़े हुए हैं। तो ट्रैफिक लाइट इज फैसिलिटेटिंग ट्रैफिक और इट इज कंजेस्टिंग द ट्रैफिक। एग्जैक्टली। हाँ, तो हमें जो है ना एक क्रॉस सेक्शन हटा ही देना चाहिए। क्रॉस सेक्शन की बजाय हम डाइवर्सन का यूज करके वी कैन पार्क आवर सेल्फ और वी कैन गो इन ए पर्टिकुलर लेन। तो हमें फिर लाइट नहीं चाहिए होगी। हम सैटेलाइट और बाकी जो है ना कैप्चरिंग मीडिया के माध्यम से हम लेन डिसिप्लिन भी ला पाएंगे, इंटर व्हीकल स्पेस डिसिप्लिन भी ला पाएंगे, और एक्सीडेंट के जितने कारण है वो कारण हम जो है ना ड्राइविंग के उसमें एक IoT डिवाइस लगा देंगे। आप ये बताइए, आप देखिए, आप दारू पी के गाड़ी नहीं चला पाएंगे, आप ज्यादा समय तक गाड़ी नहीं चला पाएंगे, राइट। आप जो है ना गाड़ियों को इंटर लेन, आपको लेन डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, आप इंटर व्हीकल जो है ना डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे, तो बताओ एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। हमारे 1,60,000 लोग जो है एक्सीडेंट से मर रहे हैं, हम ये लिप सिंपैथी करते रहेंगे। हम जो है हम ये कह रहे हैं कि इनका जो है ना सोच प्रोसेस नहीं है। चला हमारे पास तो कोई समस्या ही नहीं है, हम तो हर व्यक्ति का हमें तो समाधान समझ में आता है। मुझे लगता है कि कॉस्मोस जो है, हम जिसकी चीज को भी हमें समस्या को कॉन्सेप्ट को देते हैं, कॉस्मोस मुझे 2-3 दिन में उसका बिल्कुल फाइन ग्रैंड के साथ सॉल्यूशन दे देता है, और मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि वो कॉस्मोस का सॉल्यूशन उसमें गलती हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बात है। तो आपका आइडिया बिल्कुल सर ठीक है। मैं आपको एक इवनिंग में कॉल करूँ क्या? कुछ लोग आ गए हैं, आप मुझे इवनिंग में अपन बात करेंगे, और मैं आपसे चाहूंगा कि देखो बातचीत तक अपन सीमित न रखें, अपन अपने हित तक बात ना सोचें। जी हाँ, यदि हम जो है अपने से बाहर निकल के बात सोचेंगे, और हम यदि देश हित की बात सोचेंगे, तो हम 1 साल के अंदर अपनी इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी पे ले जाएंगे। ये मैथिली शरण का वादा है, और मैं किसी भी इकोनॉमिस्ट को चैलेंज कर सकता हूँ, वो मुझसे साथ कर ले इसमें। और उसके लिए भी हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उसके लिए इकोसिस्टम हम बनाएंगे, टेक्नोलॉजी हम बनाएंगे। ऑलरेडी हमने जो है ना वो हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। अच्छी, वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब वो हमें, क्योंकि ये तो जो है ना उसमें पैच ना लगाएं, क्योंकि ये तो जो है ना चाहेंगे, ऐसे कुछ जमींदार होते थे ना, वो चाहते हैं कि उनकी जनता जो है ना गरीब बनी रहे, उनका जो ना वो करे। तो ये तो वही लोग है ना, ये तो दरबारी लोग है ना, वही है। ये काले अंग्रेज है, संपत्ति बना रहे हैं। देखो वो जिनके पास जो है ना धमड़ी की पैसा नहीं थी, जिनको लोग जो है ना चंदा इकट्ठा करके नॉमिनेशन फॉर्म भरने गए, वो आज जो है ना करोड़ों के स्वामी हैं। तो इनका तो ये धर्म है।
तो मुस्तफा जी अब बिल्कुल आज से भिड़ जाओ, समय कम है। नहीं तो मैं बिल्कुल तो हम इसमें बैठते हैं, शाम सब लोग इसमें डिस्कशन करते हैं कुछ। करेक्ट। मैं तो ये कह रहा हूँ अपने अपने प्रभाव क्षेत्र छोटी छोटी संगोष्ठियां करिए, उसमें हमारे वीडियो दिखाइए, अपनी बात कहिए, अपने वीडियो बना के हमको भेजिए, हम उसको यूट्यूब चैनल पे चढ़ाएंगे। और एक ही मंत्र है उसका कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को 1 करोड़ के ऊपर 1 महीने के अंदर पहुंचाना है। बाकी तो ये इन काले अंग्रेजों को अपन हैंडल कर लेंगे और इनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि ना तो इनके पास सोच है, ना इनके पास समझने की शक्ति है। ये तो हम दो हमारे दो के गुलाम हैं। ठीक है ना? जी बिल्कुल सर। चलिए तो जय हिंद, जय भारत। आओ हम सब मिलके अपने देश को महान बनाए, समृद्धशाली बनाए, निरोगी बनाए, कैंसर फ्री बनाए। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय मातरम सर।